वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सनाउल्लाह। इससे कि प्रीवियस वीडियो में हमने 7.6 की और वो मैंने वीडियो अपलोड कर लिया है, वो मेरे चैनल पे अवेलेबल भी है। आप देख सकते हैं कैसे कॉन्सेप्ट ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस थोड़ी देर पहले ही अपलोड किया है। अब इसके बाद 7.7 है, क्योंकि 7.7 मुझे पहले स्टार्ट करनी थी, मगर उसके जो कॉन्सेप्ट था 7.6 का वो थोड़ा रिवाइज करना था। 7.7 इतनी मुश्किल है नहीं, तो इसलिए इसको हम फिर भी देख लेते हैं। क्या है कि इसका नाम है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, जहां से डेफिनेशन ही पढ़ने तो समझ आ जाएगा। मेन क्या है कि अगर कोई लाइन है ए बी, उनके दरमियान एक मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट से पास होने वाली जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहले क्या था, ये कहीं भी जैसे यहाँ पे हो, वो परपेंडिकुलर लाइन तो थी, मगर वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं थी। वो क्यों नहीं थी? क्योंकि वो मिड पॉइंट से पास नहीं हो रही। जो मिड पॉइंट से पास होती है वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनती है। तो इसमें अगर हम देखें तो करना क्या होगा, जो भी देखें एग्जाम्पल 20 में भी यही लिखा है और आगे क्वेश्चन में भी आएगा कि 2 पॉइंट्स, अब 2 पॉइंट्स है, इनकी मिड पॉइंट निकालें। मिड पॉइंट आ गई है। इसके बाद क्या है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर। अगर ये ना भी कहते हैं मिड पॉइंट, हमें निकालनी पड़ती। अगर इन्होंने पार्ट में रखा है ये, तो इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन, यानी मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन मगर परपेंडिकुलर, बहुत सारी लाइन, क्योंकि एक पॉइंट से इनफिनिट लाइन पास होती है, मगर जो परपेंडिकुलर टू ए बी हो, तो हम क्या करेंगे, स्लोप अगर ए बी का कोई कितना आ रहा है 4/3 आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, यहाँ -3/4 था, उसको नेगेटिव रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3 आएगा। फिर हमारे पास फार्मूला क्या है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम टाइम एक्स माइनस एक्स वन। तो उस फार्मूले से अगर हम करें तो हमें इक्वेशन ऑफ लाइन मिलती है 6y इज इक्वल टू 8x माइनस 21। तो ये जो लाइन है यही हमारी कहलाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अब तरीका कुछ अलग होगा कहने का कि 2 पॉइंट्स हैं, इसके बाद कोई पॉइंट लाइन लाई कर रही है और इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि सेम डिस्टेंस पे ए से और बी से, मगर वो देखिए लाई इस पे कर रही है तो इसको सेटिस्फाई भी करनी चाहिए। सेटिस्फाई करेगी यानी हम वो एक्स और वाई रख सकते हैं यहाँ पे। तो एक इक्वेशन यहीं पे मिली हुई है, दूसरी इक्वेशन हमें यहाँ से मिलेगी। अब यहाँ हम पुट करेंगे, मगर यहाँ देखें ये एग्जाम्पल किया हुआ है तो बेहतर है यहीं से देख लें। मैं एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन अटेम्प्ट करता हूँ ताकि थोड़े आइडिया क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सिंपली ये था कि 2 पॉइंट्स गिवन है। तो 2 पॉइंट्स गिवन है तो हम क्या करेंगे, अगेन वही आएगा कॉन्सेप्ट कि अगर कोई ए पॉइंट गिवन है 3,5, बी पॉइंट गिवन है -1,3 कर लें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले एम निकालेंगे, मिड पॉइंट ऑफ दिस। तो यह आ जाएगा 3 - 1 डिवाइड बाई 2, 5 + 3 डिवाइड बाई 2, जो आ जाएगा आपका 2/2 कामा 8/2, इसको हम लिखेंगे 1,4। ये पॉइंट आ गई ए बी के दरमियान मिड पॉइंट। अब इससे पास होने वाली परपेंडिकुलर लाइन, परपेंडिकुलर के लिए क्या लगेंगे, पहले एम यानी ग्रेडियंट ऑफ, या जिसको हम m1 कह रहे हैं। तो m1 क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ। अब ये क्या है, x1 y1, ये x2 और y2, हमने इसका ग्रेडियंट निकाला है। इसका ग्रेडियंट क्या होगा, -2 डिवाइडेड बाय -4, जो आ जाएगा +1/2। फिर m2 आ जाएगा आपका -1 अपॉन -1 +1/2, सिंपली -2। ठीक है, यहाँ माइनस नहीं थी, तो यहाँ नहीं आएगी, मगर यहाँ आ जाएगी नेगेटिव रेसिप्रोकल की वजह से। तो ये स्लोप आ गया, पॉइंट हमारी 1,4 है। तो फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो ये आ जाएगा y -4 m x माइनस 1, सिंपली y इज इक्वल माइनस का 2x +2, और यहाँ आ जाएगा ये प्लस का 4। तो दिस विल बी y इज इक्वल -2x + 6। तो इसको हम करते कहेंगे क्या, ये हमारे कहलाएगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। फिर इसके बाद कॉन्सेप्ट क्या है या क्वेश्चन, अब देखिए हर सवाल ऐसा तो नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में इन्होंने हमें ऐसे ही दिया है, वन सारे पार्ट्स ऐसे ही हैं, 2 पॉइंट्स गिवन है। क्वेश्चन नंबर 2 के इनिशियली तो यही हो रहा है, मगर इसके बाद क्या है,
कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पी ऑन द एक्स एक्सिस और पी इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए बी है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सवाल के लिए पॉइंट्स जो ये दी गई हैं मैं उन्हीं पॉइंट्स को यूज करके इससे आगे कर रहा हूँ। जैसे ये सवाल गिवन था, फॉर एग्जांपल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, इससे आगे है। अगर ये कहेगा कि ये जो एक पी है, ये जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के लिए कुछ बात हो रही थी ना कि किसको क्रॉस कर रहा था, एक्स, मुझे देखना, देखें क्या था, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पी ऑन द एक्स एक्सिस इफ पी इज इक्विडिस्टेंट। एक्स एक्सिस पे क्या होता है हमें ये पता है, एक्स एक्सिस पे वाई जीरो होता है। अगर वाई जीरो है तो हम इसमें यूज करेंगे वही कॉन्सेप्ट के एक पॉइंट पी है जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे एक्स कामा जीरो। तो यहाँ पुट करें एक्स कामा जीरो, तो जीरो इज इक्वल टू -2x प्लस 4, मगर इस लाइन पे नहीं है तो हम यहाँ नहीं पुट करेंगे। हम क्या करेंगे कि जो ये है ए और बी से इक्वल डिस्टेंस है, ए यानी 3,5, बी यानी -1, इससे इक्वल डिस्टेंस, तो हम क्या निकालेंगे पी ए इज इक्वल टू पी बी करके यहाँ से सॉल्व करेंगे। ये हम पहले करके आए हैं, वही चीजें दोबारा है, मगर यहाँ क्या है कि इसका यूज यहाँ पे नहीं आ रहा कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का यहाँ यूज नहीं हुआ। वो इनिशियल मैंने दो पार्ट्स मिला दिए इनिशियली, इसके बाद जो होंगे उसमें कुछ इन्होंने रखा है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 पॉइंट्स की बात देखें वहीं तक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। उसके बाद कोऑर्डिनेट का पॉइंट एक्सिस लिखा है, ठीक है। दो पॉइंट्स निकालने हैं, एक एक्स कामा जीरो रख के सॉल्व करें इक्विडिस्टेंट, फिर 0 कामा वाई रख के करें, क्योंकि दोनों केसेस में अलग अलग करने हैं, तो दोनों केसेस में आपको एक्स और वाई की वैल्यूज मिल जाएंगी। मगर यहाँ देखें एक ये भी है ना, पॉइंट्स ऐसी हैं जो इक्विडिस्टेंस हैं ए बी से। इक्विडिस्टेंस अगर ए बी से है मतलब देखिए एम तो नहीं है ना, मिड पॉइंट अगर होती तो फिर वो वही आ जाता, और मिड पॉइंट नहीं है, ये अलग है कोई। अगर मिड पॉइंट होती तो फिर हमारा यही आ जाता है आंसर एज इट इज, क्योंकि फिर हमें पी फाइंड करने की जरूरत नहीं थी। ये एक्स एक्सिस पे है तो इसीलिए मिड पॉइंट एक्स एक्सिस पे नहीं है, मिड पॉइंट कहीं और है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इक्वल डिस्टेंस की कंडीशन जो डिस्टेंस के लिए यूज होती है 7.1 भी इसमें यूज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 पॉइंट्स अगेन सेम गिवन है, इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्ट निकालने हैं। इसके बाद पी लाई कर रहा है, इस पे पी लगे लाई कर रहा है तो सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ एक्स और वाई, तो एक्स वाई रखें, यहाँ ए बी रखें, एक इक्वेशन इसको सेटिस्फाई करेगा, एक यहाँ जब ए और बी से इक्वल डिस्टेंस करके करेंगे तो दो मिल जाएंगे। फिर कैलकुलेट आल्सो लेंथ ऑफ ए पी, जब आपको पी मिल जाएगा तो फिर हम एपी का लेंथ भी फाइंड कर लेंगे वो एक डिस्टेंस फार्मूला से। क्वेश्चन नंबर 5 में सिंपली क्या है, 3 पॉइंट्स गिवन है, 3 पॉइंट्स अगर कोई भी लें, जैसे हमने किया हुआ है तो मैं इसको थोड़ा रिवाइज कर लेता हूँ जो हमने प्रीवियसली किया है, क्योंकि वही यूज होगा। मेन क्या है आइडिया इस क्वेश्चन नंबर 5 का, या इसको भले हटा दें। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ 7.7, ठीक है। तो क्योंकि 1 मैंने ज्यादा डिटेल में किया था और आगे मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया तो उतने मुश्किल नहीं थे। 5 में क्या है, ए बी सी तीनों गिवन है, ठीक है। तो ए और बी में से एक दरमियान में क्या मिलेगा, हमें एम मिलेगा, ठीक है। तो एम से जो लाइन आएगी L1, यही हमारा पार्ट ए है। पार्ट बी क्या है, बी और सी, ये दो हैं अगेन। अब बी सी ऐसे नहीं होगा, बी सी के अगर ये और अच्छा होगा कि हम कोऑर्डिनेट्स ड्रॉ करें, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स कुछ ऐसे नजर आ रहे हैं मुझे भी कि ए बी के अगर मैं देख लूं, देख के मैं बना रहा हूँ, क्योंकि ये और आपको भी आसानी होगी। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखे हुए हैं 2, 9, बी के हैं 9, 7 और 2, 0, ठीक है। तो एक 2, 0 हो गया, 9, 7, 9, 7 और एक और था 2, 9। तो 2, 9 का होगा ऑब्वियस है 2, 9 ऊपर यहाँ होने चाहिए, ठीक है। ये दो सामने हैं, ये सी है और ये ए है, 2, 9 और 9, 7 जो है वो बी है। तो ए बी के दरमियान एक होगा एम, मिड पॉइंट आएगी, इसका एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा, ठीक है। और फिर बी सी का है यहाँ मिड पॉइंट आके
ये BC की लाइन में ऐसे बना रहा हूँ। फिर यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकलेगा, इसको नाम L1, इसको L2 दे। इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये हमें फाइंड करना है पार्ट सी में। ठीक है, तो ये हमें फाइंड क्या करना है, पार्ट ए में L1, पार्ट बी में L2 और पार्ट सी में सिंपली नाम दे दें F, जो इसकी कॉमन पॉइंट है, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्वेश्चन 5 का ये जस्ट आइडिया यही है। अब मैं क्वेश्चन दिखा नहीं रहा, क्वेश्चन नंबर 6 में, जब 6 देख लेते हैं क्या है। 6 का देखें कॉन्सेप्ट क्या है कि 2 पॉइंट्स गिवन है ए बी, ठीक है वो हो गया। अब ए बी में आ गई तो अगेन हम क्या करेंगे, ए बी से मिड पॉइंट निकाल के एक इक्वेशन हमने बना दी। इक्वेशन मिड पॉइंट्स के थ्रू बनाएंगे तो वो क्या कर रहा है, 7, वहां लाई कर रहा है। ठीक है, तो 7, अगर लाई कर रहा है तो मैं मतलब ये सोच रहा था कि लिख लूं, मगर इसकी जरूरत नहीं है, आगे जरूरत पड़ेगी, मगर क्वेश्चन इतना लेंदी है कि किसमें काम ज्यादा है। पहले हम ए बी की मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। अब ए के 2, 3 और 6, 7। ए के अगर कोऑर्डिनेट्स हैं 2, 3 और 6, 7, 2, 3 एंड 6, मैं इसलिए लिखा हूँ क्योंकि टैब चेंज करने से नंबर भूल जाते हैं। 2, 3, 6, 7 और वो है 7, ये सी है, ये बी है, ये ए है। ठीक है, तो ए बी के दरमियान मिड पॉइंट निकालें तो इनके दरमियान मिड पॉइंट जो आएगी वो 6 और 2/4, 3 और 7 में यानी 5, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। तो और स्लोप क्या होगा, इनका स्लोप है m1 7-3 यानी 4 डिवाइडेड बाय 6-2 यानी 4 यानी 1। m1 से तो m2 आ जाएगा माइनस का 1, तो y-5 इज इक्वल टू m x-4, तो ये आ जाएगा y-x प्लस 4 प्लस 5 यानी 9। ठीक है, तो ये इक्वेशन आ गई किसकी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का, किसका, ऑफ ए बी। मगर ये लाई कर रहा है 7, इस पे लाई कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, t इज इक्वल टू -7 प्लस 9, तो ये आ जाएगा 2। तो c के कोऑर्डिनेट्स आपको मिल जाएंगे। c के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, क्वेश्चन 6। ठीक है, c के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 7, t था तो 2 आ जाएगा, तो 7, 2 इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ c। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ, भले कोऑर्डिनेट्स हम बनाए बेहतर है। एक 2, 3 है, 1, 2, 2, 3, फिर 7, 2, 7, 2, ये सी है, ये ए है, और बी था हमारा 6, 7, तो 6, 7 कहीं यहाँ होगा, मैं रैंडम। तो डी हमें कुछ कह रहे हैं कि डी कहीं पे भी है, मगर कुछ ऐसा है, मैं रीड करके बता रहा हूँ कि क्या है। डी के कोऑर्डिनेट्स है, फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी सच दैट ए बी जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी का। ठीक है, तो डी के हम कोऑर्डिनेट्स क्या लेंगे, डी के कोऑर्डिनेट्स ले रहे हैं एक्स कामा वाई। ठीक है, तो एक्स कामा वाई कहीं भी हो सकता है, मगर उसमें एक क्या कि अगर ये ए बी है, ठीक है, तो ए बी के थ्रू हमने एक लाइन निकाली, -x + 9, कुछ मिड पॉइंट से निकलती हुई कुछ यूं जाएगी लाइन। ठीक है, ये यूं जाएगी, जरूर नहीं कि सी से क्रॉस हो, मैंने ऐसे लिखा है तो जरूर नहीं ऐसे ही हो, मगर मेन क्या है, परपेंडिकुलर तो ये ऐसे हो सकती है। इसके बाद था कि ये जो ए बी है वो क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सी डी का, तो डी ऑब्वियसली कि यहाँ का ही होगा, इस तरीके से होगा जहाँ पे इनका जब हम मिड पॉइंट निकालेंगे डी को एक्स कामा वाई कहते हैं फिलहाल, जैसे हम लिखा है, तो एक्स कामा वाई इनकी जब मिड पॉइंट निकालें वो इसके -x का +9 को भी सेटिस्फाई करेगी, और इसके अलावा इसके स्लोप्स भी, इसका m1 है, इस सी डी का m2 है, तो इनके स्लोप मल्टीप्लाई करके माइनस करना होगा। तो हम कहेंगे, मैं पूरे को मिटा रहा हूँ, मेन क्या था कि 2, 3, 7, 2, ये सी आ गया था, ये ए, बी था 6, 7, और डी हमने रखा है x, y। तो हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाला था -x + 9 इसका ऑफ ए बी, ये ए बी का हमने निकाला है।
अब ये जो ए बी का निकाला है, मगर यहाँ पे ए बी की अपनी इक्वेशन हमें चाहिए। तो ए बी की अपनी इक्वेशन क्या होगी? अब इसका स्लोप ए बी का 1 था, पॉइंट कोई 2,3 ले ले पहले, तो यहाँ से आ जाएगा y माइनस 3 इज इक्वल -1, तो दिस विल बी -x प्लस 5। ये इक्वेशन ऑफ ए बी है। ये क्यों हमने निकाली है? क्योंकि ये खुद बनेगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका? सी डी का। तो सी के हैं 7,2, डी का है x, y। तो इनका मिड पॉइंट निकालें तो x प्लस 7/2, y प्लस 2/2, ये आ गया m। अगर ये ए बी जो ए बी है वो मिड ए बी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है सी डी का, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसको भी सेटिस्फाई करें, क्योंकि सी अगर यहाँ है, डी यहाँ पे है, तो इनका जो मिड पॉइंट होगा इससे परपेंडिकुलर ऐसे होगा, तो इसको वो सेटिस्फाई करेगा ए बी। ठीक है, इसका मतलब ये है। तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि इसको से सिंपली एक्स और वाई की जगह रखें, तो वाई की जगह y प्लस 2/2, एक्स की जगह x प्लस 7/2, यहाँ माइनस करें, प्लस का 5 एक ही आ जाएगा। अगर यहाँ से अगेन एक इक्वेशन ही आई, सॉल्यूशन नहीं मिला, फिर दोबारा हम स्लोप निकालेंगे y2 माइनस y1, यानी y2 तो y है, तो y माइनस 2 डिवाइडेड बाय x माइनस 7 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, इसके अलावा मल्टीप्लाई बाय स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी क्या होगा? स्लोप ऑफ ए बी हमने 1 निकाला है, तो वो 1 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन आ गई। इन दोनों को सॉल्व करें, आपको कोऑर्डिनेट से मिल जाएंगे ऑफ डी। ठीक है, यहीं पे ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। प्रैक्टिस करने से होगा, वैसे तो समझ नहीं आएगा इतना, मतलब बातें हैं ज़्यादा हैं, क्योंकि हर सवाल करना पड़ेगा तभी समझ आएगा। शुरू के सवाल अगर आपको आ रहे हैं तो फिर हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, शो दैट इक्वेशन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये जो है इज दिस, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकालें, मिड पॉइंट निकाल के, और सारा इन टर्म्स ऑफ टी आएगा, वो यही आ जाएगा। जब ये कर लेंगे हम, इसके बाद परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पासिंग थ्रू दिस, तो उसी में जस्ट 5,2 पुट करना है और आपको वैल्यूज ऑफ टी मिल जाएंगी। और 7.8 इंक्लूड नहीं है, तो हम इस पर वीडियो नहीं बनाएंगे। तो 7.7 तक ये चैप्टर 7 इंक्लूड है, आगे 9 चैप्टर के मेरे वीडियोस अपलोडेड हैं। तो कोई भी क्वेश्चन हो तो मेरा व्हाट्सअप मेंशन होता है। थैंक यू।